हर एक इंसान की अपनी अपनी पहचान होती है और संसार उसे एक और पहचान देती है। कुछ लोग अच्छा पहचान देते हैं तो कुछ लोग बुरा पहचान देते हैं। ये तब संभव होता है जब लोग उसके अंदर की खूबियों को देखते हैं। कभी किसी में अच्छी खूबियां दिखाई पड़ती हैं, कभी किसी के अंदर ऐसी बुरी बातें दिखाई पड़ती हैं जो उनमें से उभर निकल आती हैं। कोई अपनी समझ के साथ में, ज्ञान के साथ में पहचाना जाता है, कोई कद के साथ में पहचाना जाता है, कोई सुंदरता के साथ में, कोई बल के साथ में, कोई सामर्थ के साथ में, कोई धन के साथ में पहचाना जाता है। कोई अच्छे स्वभाव से पहचाने जाते हैं, कोई बुरे स्वभाव से पहचाने जाते हैं। कोई अपनी पढ़ाई से पहचाने जाते हैं, कोई हुनर से पहचाने जाते हैं, कोई कौशल से, कोई प्रतिभा से पहचाने जाते हैं। इंसानों को देखने वाले अन्य लोग किसी न किसी पहचान को देते रहते हैं और उनको जैसे देखते हैं उसी पहचान के साथ में बुलाते हैं। हमारे दिन को हम आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से अपने संतानों के विषय में भी उनकी खूबियों के बारे में अपने शब्दों में छोटी छोटी बातों को लिख रखे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें होती हैं, उनकी पहचान होती है, उनकी पूरी अस्तित्व होती है। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आज हमारे भीतर एक बार झांक कर देखेंगे कैसे ऐसी खूबी हमारे भीतर है जो लोगों को दिखाई पड़ती हैं। कि हमारे भीतर से कोई ऐसी भलाई दिखाई पड़ती है या फिर हमारे भीतर से कोई ऐसी बुराई दिखाई पड़ती है। हमारे भीतर अगर अधिक गुस्सा हो वो बाहर दिखाई पड़ता है। हम ईर्ष्या करने वाले हों, भीतर की गुण है लेकिन किसी न किसी रूप से बाहर दिखाई पड़ता है। हम जलन रखते हैं, हम द्वेष करने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं। हमारे भीतर से ये गुण किसी न किसी रूप में बाहर निकल आते हैं। हम प्रेम करने वाले इंसान है, भलाई दिखाने वाले इंसान है, किसी की मदद करने वाले इंसान है, उदार स्वभाव के इंसान है। भले हम इन गुणों को हमारे भीतर हम दबाकर दफनाकर उसे रोकना चाहते हैं, परंतु वे अपने आप बाहर निकल आते हैं, किसी न किसी रूप से निकल आ जाती हैं, सभी के सामने दिखाई पड़ते हैं। कोई हमें दयालु का नाम देते हैं, कोई हमें कृपालु का नाम देते हैं, कोई हमें आशीषमान का नाम देते हैं, कोई हमें प्रेमी का नाम देते हैं, कोई हमें भले इंसान या सज्जन के नाम से पुकारते हैं। आए हमारे अध्ययन को हम आगे बढ़ाने से पहले एक बार भीतर झांकेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के गुण आज हमारे भीतर से बाहर निकल आते हैं। लोग हमें किस प्रकार से देखते हैं, कैसी बातें करते हैं, इन सारी बातों के विषय में हम गौर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा था, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनको उत्तर दिया, कोई आपको नबी कहते हैं, कोई यिर्मयाह कहते हैं, कोई एलिय्याह कहते हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं, कोई और कुछ कहते हैं। पर यीशु मसीह ने उनसे फिर सवाल किया, और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तब पतरस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, यह बात मेरे पिता ने स्वर्ग से तुझे बयान किया है। अगर ऐसा ना होता, लहू और मांस इन बातों को तुझे बयान नहीं कर पाता, क्योंकि रहस्य की बातें थी, ये गुप्त की बातें थी, ये भेद की बातें थी। इन बातों को कोई जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। यीशु मसीह के अन्य चेलों में से किसी ने इस बात को पहचाना नहीं था, जाना नहीं था। केवल पतरस ही जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो अस्तित्व है सनातन से सनातन तक का, जो महिमा से महिमा तक है, परमेश्वर होकर स्वर्ग से किस प्रकार से धरती पर आए हैं, इस बात को पतरस पहचानते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, परखने के लिए, जांचने के लिए किसी एक दो व्यक्ति से इस प्रकार से हम पूछेंगे और परमेश्वर से भी पूछेंगे कि परमेश्वर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई ऐसी खबर आपके पास आती है कि आप बहुत गुस्सैले इंसान हैं, आप ईर्ष्यालु इंसान हैं, आप जलन रखने वाले इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, आप पक्षपात रखने वाले इंसान हैं, आप भेदभाव करने वाले इंसान हैं, आपके भीतर से ऐसे कोई बुरे गुणों को दिखाते हैं, तो परमेश्वर के पास जाकर हम क्यों ना इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि आज हमारा मन बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारे चरित्र बदल जाए। आगे से जो हमें देखेंगे अच्छे गुणों को देखने वाले बनेंगे, अच्छे स्वभाव को देखने वाले बनेंगे। हमारे भीतर की सारी वैध भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक गुण, ये सब मिट जाए और परमेश्वर की महिमा को हम लोग प्राप्त करते हुए, परमेश्वर के रूपांतर को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर के स्वभाव में उनके मन को प्राप्त करते हुए, उनकी इच्छा के अनुसार उनको भावता बलियाग के रूप में अपने आप को सिद्ध करने के लिए आइमल का दुआ करते हैं। रूपांतरण करने वाले पिता परमेश्वर, परखने वाले, बदलने वाले, हम सबों को एक और मौका देने वाले, हमें प्रेम से, चाह से एक और बार अपने सीने से लगाने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी और कृपालु, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी सम्मान करते हैं। मर्यादा गौरव प्रभु जी आपके सामने लेकर आते हैं। आदर सम्मान का भेंट परमेश्वर हम आपको समर्पण करते हैं। दिया हुआ सुंदर से समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। ये हमारी सौभाग्य है कि प्रभु एक और नए दिन को हम लोग देख पाते हैं। और इतना ही नहीं, आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी गौरव करते हैं, आराधना करते हैं, आपकी याचना करते हैं। परमेश्वर इतनी बड़ी सौभाग्य के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर तहे दिल से प्रभु जी आपके सानिध्य में आते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे सामने जो वर्तमान समय है, अध्ययन का समय है, आपके वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी से और अभिषेक से हमें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके ज्ञान में चल पाए, आपकी समझ में चल पाए, आपके वचनों को जान सके प्रभु जी, उनके आधार पर वो एक निर्णय को ले सके।
हिम्मत के साथ में, हौसला के साथ में, विश्वास के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ सके। हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर है एक जन को छूने के लिए, उन्हें सामर्थ से भरने, उन्हें शक्ति से भरने, तंदुरुस्ती से भरने के लिए, चंगाई से भरने के लिए, बरकतों से भरने के लिए, सारी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हमें दे उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन शिमल का पहला ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपने के पुत्र बकोरत का पर्व था और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली और सूरमा था। उसके शाऊल नाम का एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएल में उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गदिया हो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ ला। तो वह इब्राहिम की पहाड़ी देश में और शलील देश में होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शलीम नाम देश में होकर गए और वहां भी ना पाया, और बिन्यामीन के देश में गए परंतु गदियां ना मिली। जब वे सूफ नाम देश में आए तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरे पिता गदियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वह कहता है वो बिना पूरी हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारे मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई हैं और भेंट की कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो 1 शकल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसे ही कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाते हैं वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। सुबह उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। शिमल का पहला ग्रंथ 9 अध्याय का पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का पुरुष रहा करता था जो बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसका एक जवान बेटा था जो सुंदर था और उसका नाम शाऊल था। इस्राएल में उससे बढ़कर कोई सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधों तक ही आते थे। शक्तिशाली सूरमा कीश की गदिया खो जाते हैं और कीश ने किसी और को जिम्मेदारी नहीं दी, वरन अपने ही बेटे को दिया है और उससे कहा है, अपने सेवकों में से एक को लेकर चल और गदियों को ढूंढ कर लेकर आ। इनके पास इतने सारे सेवक थे, उन्हें भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ही बेटे को भेजा है। इसका कारण ये हो सकता है वो गदियां उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने गदियां राह भटकर खो गई हैं इसकी संख्या तो नहीं दी गई है, लेकिन इसमें निश्चित तो एक बात है कि गदियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए मूल्यवान है, उसके लिए कीमती हैं। और अपने खोए हुए उन पशुओं को ढूंढने के लिए उन्होंने सेवकों को जिम्मेदारी नहीं दिया, परंतु अपने ही बेटे को दिया है। अब शाऊल अपने सेवकों में से एक जन को साथ में लेकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। सबसे पहला वह इब्राहिम की पहाड़ी देश और सलीशा के देश में होते हुए जाता है, परंतु वहां पर ना मिला। उसके बाद में शलीम नाम देश में होकर जाता है, वहां पर भी ना पाया। फिर वो बिन्यामीन के देश में जाता है, वहां पर भी ना पाया। फिर वो सूफा नाम देश में आता है, वहां पर भी उसने ना पाया। तो वहां से वो अपने सेवक से कहता है, चलो हम घर को लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी गदियों की चिंता को छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उस सेवक ने शाऊल से कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ भी वो कहता है वो बिना पूरे हुए नहीं रहता है। हम चले वहां चलते हैं, संभव है कि वो हमें मार्ग बताए कि हमें किधर जाना है। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? हमारी थैलियों की रोटियां चूक गई हैं और भेंट की योग्य ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है कि हम परमेश्वर के उस जन को दे सकें। तब शाऊल के सेवक ने उससे कहा, मेरे पास 1 शकल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि हम किधर जाएं। पूर्व काल में सारे इस्राएली परमेश्वर से प्रश्न करने के लिए इसी प्रकार से कहा करते थे, आओ हम दर्शी के पास चलते हैं। आज के समय में हम लोग नबी कहते हैं, लेकिन पूर्व काल में उन्हें दर्शी कहते हैं। शाऊल अपने सेवक की बात को मानते हैं और परमेश्वर के जन को मिलने के लिए, उस दर्शी को मिलने के लिए, उनके पास प्रश्न पूछने के लिए अपनी गतियों की तलाश में निकलते हैं।
आगे क्या होता है, गद्दियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, उनका क्या होता है, किस प्रकार से दर्शी के पास जाते हैं, दर्शी के इनकी मदद कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, ये शावल के लिए इससे बड़ा कुछ परमेश्वर ने वहां पर सिद्ध रखा है। इन सारी बातों को हम कल की ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज की ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। भले इस संसार में हम कुछ भी खो जाते हैं, कोई इंसान हमारी मदद करे या ना करे, हम उनकी तलाश में जब जाते हैं, परमेश्वर निश्चय हमारे लिए वहां पर भलाई को रखते हैं। परमेश्वर अपने जनों को रखते हैं, अपने भक्तों को रखते हैं, अपनी नदियों को रखते हैं, अपने दर्शियों को रखते हैं, अपने दास दासियों को रखते हैं। उनके माध्यम से हमसे बातें भी करते हैं। कुछ ऐसे नुकसान आज हमारी हो गई है, उसे परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ हम खो गए हैं, उसे भी परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। चाहे वस्तु के रूप में हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है, मान मर्यादा के रूप में हो सकता है, इज्जत के रूप में हो सकता है, गौरव प्रतिष्ठा के विषय में हो सकता है। हमने जो कुछ भी किया है उन सबों को खुदा के हाथ में लेकर चलते हैं। परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरी खोई हुई इस चीज़ को मुझे वापस लौटा दीजिए, इसे ढूंढने मेरी मदद कीजिए। निश्चय परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, और आपने जो कुछ भी खोया है पिता परमेश्वर तुरंत आपको प्रदान करेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा गौरव आपकी आदर करते हैं। सम्मान के साथ में प्रभु जी आपके सानिध्य में आते हैं। आप आराधना के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, गौरव के योग्य हैं। स्वर्गीय खुदा, फिर से एक बार सारी भलाई के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के लिए परमेश्वर आपकी शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर आपने जान कर देखा है, परख कर देखा है, हमारे गुणों को परमेश्वर आपने दिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमने जो कुछ भी खोया परमेश्वर उसे हम तक वापस लौटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता बड़ी प्रभु जी हमारे ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। आपकी आशीषमान हाथ परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा और प्रभु जी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी और अगुवाई में हम सबको चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई वे सारी चीज़ों को परमेश्वर हमारे पास लेकर आ रहे हैं, हमें फिर से एक बार परमेश्वर नया बना रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होते हैं, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते समय एक रूपांतरित और परिवर्तित जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें पिता परमेश्वर अपने मन से प्रभु जी, अपनी इच्छा से प्रभु जी, अपने वचनों के माध्यम से, अपने अभिषेक के माध्यम से प्रभु जी पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हमें दे उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रवेश मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आपके कदमों को जिस तरह से आप निर्देश देते हैं, आज से जब निर्देश देंगे सही सोच के साथ में, सही समझ के साथ में निर्देश दें। आपके कदम वहीं पर जाते हैं जहां पर आप अपने मन से सोचते हैं। आपके मन में क्या सोचते हैं, आप सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं। परमेश्वर इससे बढ़कर अपनी आत्मा का अगुवाई से, अपने अभिषेक से आपको भरे, अपनी आत्मा में ऐसे चलाए कि आपके कदम परमेश्वर की राहों पर हो, परमेश्वर की इच्छा पर हो, उन्हीं के मार्गों पर हो जो स्वर्ग की ओर लेकर चलती हैं, भलाई की ओर लेकर चलती हैं, आशीर्वादों की ओर लेकर चलती हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर ऐसी भाग्य सौभाग्य आपको प्रदान करें। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कर फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।